दिल्ली के दरबार का खेल खत्म, अब पंजाब की बारी है और पंजाब के नेता रडार पर हैं। क्या हुआ है दिल्ली में? दरअसल दिल्ली के अंदर आज खबर तो यह आ रही थी सामने कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार में दो नए मंत्री बने हैं, सत्येंद्र जैन की जगह पर और मनीष सिसोदिया की जगह पर दो नए मंत्री बने हैं। और उन दोनों मंत्रियों के बनने की खबर सामने आ रही थी। आज आम आदमी पार्टी के खेमे में काफी दिनों के बाद में आज थोड़ी खुशी थी, थोड़ी रौनक थी, लेकिन शाम होते होते पूरा मामला पलट गया और मनीष सिसोदिया की ईडी के द्वारा दोबारा से गिरफ्तारी की खबर सामने आ गई। और बात यहीं पर नहीं रुकी, बात इसके बाद पंजाब तक पहुंच गई और अब पंजाब के कई नेता रडार पर हैं। खबर को देखिए आप, किस तरह से राजनीतिक करवट लेती है और कैसे पूरे मामले को एकदम से पलटा करके रख दिया जाता है। देखिए ध्यान से, ये राजनीति और ये चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान दिखती है। खबर देखिए आप। पहले खबर आई, केजरीवाल सरकार को दो नए मंत्री मिले, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने शपथ ली, दोनों को मिले ये विभाग है। तो अलग अलग विभाग दिए गए, ये बताया जा रहा था कि ये विभाग इसके खाते में आएगा, वो विभाग इसके खाते में आएगा। एक पॉजिटिव जो है वो खबर आम आदमी पार्टी खेमे से निकल करके सामने आ रही थी काफी टाइम के बाद में। और आम आदमी पार्टी के अंदर जो है वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी, इन दोनों को मंत्री बनाया गया। सौरभ भारद्वाज पहले की जो सबसे पहले सरकार बनी थी 49 दिन की, उस सरकार में भी मंत्री थे, फिर बाद में संगठन में लगा दिए और आतिशी पहली बार मंत्री बनी है। और दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंदर 9 साल के बाद कोई महिला मंत्री बनी है, यह भी एक ध्यान देने वाली बात है। लेकिन यह खबर आ रही थी, इस पर चर्चा हो रही थी, इस पर बात हो रही थी, लेकिन बात पूरी पलट गई। और कैसे पलटी इसको आप देखिए। यह बात मैं आपको कैसे पलटी देखिए। मनीष सिसोदिया को ईडी ने किया गिरफ्तार, कल होनी है जमानत याचिका पर सुनवाई। तो मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, सीबीआई ने गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजा और उसके बाद खबरें आई, आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि देखिए साहब, तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया को कैसे खूंखार अपराधियों के बीच में रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी के ऊपर बीजेपी का पलटवार आया कि देखिए केजरीवाल को खुद खतरा है मनीष सिसोदिया से, इसीलिए उसको मरवाना चाहता है। ये राजनीति कैसे करवट ले रही, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन अब आज शाम होते होते खबर आ गई कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। कल जो है वो सुनवाई होनी थी। तो देखिए एक चीज को आप समझिए कि कहीं से भी ये चांस अब नहीं दिख रहा है कि दिल्ली दरबार में कोई गुंजाइश है। कल जो है सुनवाई है और हो सकता है कि कल की सुनवाई में कुछ राहत मिल जाए। कल की सुनवाई में सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई है, लेकिन उससे पहले ईडी ने अब गिरफ्तार कर लिया है। अब कल अगर कुछ राहत मिल भी जाएगी तब भी राहत नहीं होगी, तब दूसरा केस चलेगा। दरअसल वो आजम खान का केस याद है आपको? 90 मुकदमे, एक खत्म तो दूसरा खत्म तो तीसरा, 10 मुकदमों में जमानत मिली तो 25 अभी बाकी, 25 में मिली तो 10 अभी अब और बाकी। खेल चलता रहा, लोगों को लगा कि चलिए आजम खान है, क्या है, लेकिन कैसे जो है वो दूसरे लोगों पर बात आ गई। और अब जब दिल्ली दरबार में जो बड़े चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल के जो राइट हैंड है, वो सब किस तरह से अब जेल के अंदर हैं, अब उसके बाद में पंजाब की तरफ अब मुंह हो गया है और पंजाब के नेता कुछ रडार पर है। खबर देखिए, आज की ताजा खबर मैं आपको बता रहा हूं। पंजाब में सीबीआई की रडार पर आपके कुछ नेता शराब नीति के मामले में लगे बड़े सुराग हाथ लगे। तो ये जो है पंजाब की तरफ जो है बात चली गई है और यहां पर दिल्ली की सरकार की बंटाधार होने के बाद अब भगवंत मान की सरकार के ऊपर नजर है। और भगवंत मान को लेकर के अरविंद केजरीवाल राज्य दर राज्य घूम रहे थे, वहां पर अब नजर है। और वहां पर जो है वो अब कई बड़े नेता, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगा सबसे बड़ा वो यही लगा कि इन्होंने एक शराब नीति बनाई और वो शराब नीति पहले से ही जो ठेकेदार थे उन लोगों को बता दिया कि देखिए साहब ऐसे एक शराब नीति आने वाली है, आप ऐसे चीजें कर लीजिए और उसकी एवज में हमको चंदा दे दीजिए। और फिर यह आरोप लगा कि देखिए आम आदमी पार्टी ने उस चंदे के पैसे से पंजाब में चुनाव लड़ा, गोवा में चुनाव लड़ा और कई राज्यों में तैयारी हो रही थी, गुजरात में तैयारी हो रही थी। तो ये सारी बातें जो है निकल करके सामने आती रही। और अब दूसरा राज्य जहां पर सरकार है
वहां पर अब सीबीआई की नजर है। यहां पर पंजाब में अगर कुछ उलटफेर होता है और पंजाब के अंदर अगर शिकंजा कसा जाता है तो यकीन मान करके चलिए फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देश भर के अंदर अलग अलग राज्यों में जहां कहीं पर भी हैं या सोच रहे हैं कि अब केजरीवाल जो है वो भविष्य है या केजरीवाल की पार्टी कुछ कर सकती है, उन सबको एक संदेश है कि आप तैयार रहिए, आज नहीं तो कल इसका तो बोरिया बिस्तर समेटना है। लेकिन क्या वाकई इतना मुमकिन है? क्या वाकई इतना आसान है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ अलग तरीके की राजनीति भी करती है और अलग तरीके का अटैक भी करती है। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया, मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है, कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई वही जो है अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखी है। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हाल में अंदर देखना, रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। अब जनता किसको जवाब देगी? आम आदमी पार्टी को जवाब देगी, अरविंद केजरीवाल को जवाब देगी, या फिर जनता जो है वो ये देख रही है कि कैसे जो है लगातार 95% विपक्ष के नेता ऐसे हैं जिन पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा है। तो क्या जनता फिर ये समझ रही है कि कैसे मोदी को एक नया जो है वो हथियार मिल गया है? और कपिल सिब्बल साहब तो यहां तक कह गए, जो मैंने कल आपको खबर में भी बताया था, कि ईडी जो है इनकी नई इनकी डार्लिंग है पर टेम्परेरी, जबकि सीबीआई इनकी परमानेंट है। ये जो है वो कपिल सिब्बल साहब एक इंटरव्यू के अंदर कह रहे थे। तो क्या वाकई ये सब कुछ अब 2024 से पहले एक नए सिरे से विपक्ष के नेताओं को तितर बितर करने की कोशिश है, या ये जितना जो दबाव पड़ रहा है ये दबाव ही उल्टा विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर आने को मजबूर करेगा और मोदी वो गलती खुद कर रहे हैं जो गलती उनको खुद बाद में भारी पड़ सकती है? क्योंकि अभी तक विपक्ष के नेता एक मंच पर आ जाएं ऐसी उम्मीद दिखती नहीं है। लेकिन अगर विपक्ष के नेता, अगर खुद मोदी जी ने इस बात को स्वीकार किया, संसद के अंदर कहा कि सीबीआई और ईडी की वजह से ये नेता एक मंच पर आने लगे हैं, तो क्या मोदी खुद चाहते हैं कि ये सब एक मंच पर आ जाएं, या मोदी जानबूझ करके अनदेखा जिस चीज को कर रहे हैं वही चीज कल को उनको इतनी भारी पड़ने वाली है कि उनको फिर समेटे वो बात समेटेगी नहीं? बहरहाल दिल्ली के अंदर जो है वो बहुत कुछ हो गया है। अब पंजाब में क्या वाकई ऐसा कुछ होगा? क्योंकि दिल्ली में दो बड़े ऐसे चेहरे जिनके नाम पर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि सत्येंद्र जैन वो गिरफ्तार हो जाएं और महीनों तक जेल के अंदर रहें? क्या कोई ऐसा भी सोच सकता था कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएं और उनके जमानत तक ना मिले? लेकिन सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस नई राजनीति को लेकर के, नए वार पलटवार को लेकर के, नए आरोप प्रत्यारोप को लेकर के? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।